मार्के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत करने वाला मोदी अब मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा जंग जीत कर पाकिस्तान का मकाम दुनिया के सामने है। भारत अब किस मुंह से बात करेगा? अमेरिका और दूसरे ममालिक याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। मोदी को बताना चाहते हैं कि आप जंग भी हारे और अब साजिश भी। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक याद दिलाएंगे। कश्मीर के लोगों के मसाइल का हल जरूर निकलेगा। साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर 2 बार डाका मारा गया। माजी के फैसलों की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आला फैसल मुमताज़ राठौर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से वज़ारत उस्मा का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, गवर्नर गिलगित बल्दिस्तान मेहदी शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और अरकान असम्बली समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। फैसल मुमताज़ राठौर ने खिताब करते हुए कहा कि पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश करते हैं जो जानों की कुर्बानियाँ देकर हमारा दिफा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। मार्के हक में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रुसवाई ने भारतीय अस्करियों सियासी क़यादत को शदीद दबाव में धकेल दिया। भारतीय आर्मी चीफ का ज़हनी इंतशार से भरा बयान सामने आ गया। अस्करी कमजोरियां भारत के दिफाई ढांचे को लाकर साबित कर चुकी हैं। एक तरफ दावा किया कि भारत ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, तो दूसरी तरफ एतराफ़ किया कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। ये तजाद भारतीय अस्करी क़यादत की बौखलाहट, गैर समझी और अदम तैयारी का सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ दरअसल अपनी खिफत मिटाने और अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दिफाई आलात की मुरम्मत के लिए 10 करोड़ 3 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। सिविल आर्म्ड फोर्सेस को मजीद 84 करोड़ 15 लाख 60 हजार रुपए देने की भी मंजूरी मिल गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में दिफाई खदमात के मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई। पास्को के खात्मे और उसके लिए खुसूसी इदारा कायम करने की मंजूरी दी गई। ये रकम दाखिली सलामती, बॉर्डर कंट्रोल और अमन व अमान के लिए फराहम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज के 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 15 और 16 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज को अब्दी नींद सुलाया। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में की गई। ऑपरेशन के नतीजे में 10 ख्वारिज हलाक हुए। हलाक होने वालों में ग्रोह का सरकर्दा कमांडर आलिम महसूद भी शामिल था। दूसरी कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में की गई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक पुरज़म रहेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी की फोर्सेस की सताइश, पेशा वराना सलाहियतों को सराहा, कहा बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को कद्र की निगाह से देखती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बेकर ने इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत की। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस सहूलतकार गिरफ्तार, जबकि जामे तहकीकात जारी हैं। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। और लाहौर, लंदन और न्यूयॉर्क से ज्यादा महफूज है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है।
सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक हुकूमत ने यकसा पॉलिसी बनाई। तमाम सूबों को अफगान मुहाजिरीन के हवाले से पॉलिसी पर अमल करना होगा। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। उस्मा बुखारी ने यह भी कहा कि इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। कलअदम इंतहा पसंद जमात के 90 फाइनेंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।